तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और साथ में लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिया, पापी और सेंटोरिया ये तीनों ही किमास्तु को पकड़ के कह रही होती हैं कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। यहाँ जो सेंटोरिया होती है वो कहती है कि ये मेरे मास्टर हैं, और यहाँ फिर पापी जो होती है वो कहती है कि नहीं मेरे मास्टर है, और मिया भी यही सेम कहती है। यहाँ जो किमास्तु होता है वो कहता है कि ना जाने मैं इस सिचुएशन में कैसे आ गया हूँ। आप फिक्र मत करें, ये जो एपिसोड खत्म होता है तब का लास्ट सीन है, तो इससे पहले क्या क्या हुआ है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ जो हमारा दिन है वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ मिया जो होती है वो सबको समझा रही होती है बिल के बारे में। वो सबको बताती है कि जो इंटर स्पीसीज विल है उसके अंदर हम सिर्फ यहाँ पे जो है कल्चर को समझने आए हैं, और जो भी लड़का हमारे साथ है वो उस कल्चर को समझना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो पापी होती है वो उस गाइड को लेकर पढ़ रही होती है, उसमें उस बिल के बारे में ही लिखा होता है। और मिया जो होती है वो कहती है सेंटोरिया से कि क्या तुम्हें इस बिल के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। तो सेंटोरिया कहती है कि हाँ। तभी हम देखते हैं कि किमास्तु जो होता है यहाँ पे आ जाता है। वो बात कर रहा होता है सिमित से वो बात करता है कि उसे जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होस्ट के लिए। तभी जो मिया होती है उसे देख लेती है, उसके आंखों पे एक निशान होता है। तो यहाँ वो सबको कहती है कि मैंने कहा था कि हम किसी भी इंसान को हर्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा वो पापी और सेंटोरिया को कहती है। बट यहाँ किमास्तु जो होता है वो कहता है रुको रुको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैं मॉर्निंग में गया था बात लेने के लिए तो वहाँ पे सेंटोरिया बात ले रही थी, दरवाजे पे लॉक लगा ही नहीं था। तो मैं अंदर चला गया और हमने देख लिया कि वो जो है नहा रही है। तो वो मुझे देखकर गुस्सा हो गई और उसने मेरे मुंह पे लात मार दिया। इस तरह से ये निशान मेरे ऊपर आया है। यहाँ सेंटोरिया जो है वो मिया को बताती है कि सुबह सुबह मैं रनिंग करने गई थी, जिसकी वजह से मुझे जो है पसीना आने लग गया था, इसीलिए मैं बात लेने चली गई और साथ में डोर बंद करना भूल गई। तो यहाँ पे जो किमास्तु होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जो है डोर को बंद कर लेना। मिया यहाँ पे गुस्सा हो जाती है, वो कहती है कि तुम हमेशा इसे डिफेंड करते रहते हो। यहाँ वो कहती है मिया कि इसने जो है लॉ को तोड़ा है, जो तुम्हारे सामने बिना कपड़ों के ये आ गई थी, इसलिए ये दोनों जो है लड़ाई करने लग जाती हैं। पापी जो होती है यहाँ बुक पढ़ते पढ़ते उसके सर से जो है धुआं आने लग जाता है, और यहाँ मिया जो होती है किमास्तु के मुंह पे थप्पड़ मार देती है लड़ाई के बीच में। और ये जो है पापी वो पूरा ही कंफ्यूज हो जाती है इस बिल को देखकर। वो कहती है कि पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है बिल में, मेरा तो दिमाग ही गर्म हो गया। फिर पापी कहती है कि चलो मैं दिमाग को ठंडा करने के लिए जाके बात लेके आती हूँ। तो वो जाने लग जाती है, बट यहाँ पे किमास्तु को भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो वो कहता है कि चलो तुम जाके पूछ लो मिया और सेरिया से। तो वो दोनों लड़ाई कर रही होती हैं, तो वो जो है वहाँ चले जाते हैं। किमास्तु जो होता है पानी को चेक करता है, वो कहता है कि पानी तो बहुत ठंडा है। पापी जो होती है अपने कपड़े उतारने लग जाती है, बट यहाँ पे किमास्तु जो होता है उसे मना कर देता है। वो कहता है कि सिमित ने तुम्हारे लिए स्विम सूट दिया था, बट ये बच्चों की तरह लग रहा है। पापी कहती है कि मैं इसे तो पहन नहीं सकती क्योंकि मेरे हाथ ही नहीं हैं, मेरे तो पंख हैं। तो वो कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें पहना देता हूँ, बट पैरों को अंदर डालो। और फिर वो कहती है ठीक है, बट वो जो है उसके काफ़ी नज़दीक चला जाता है और उसके कुछ पार्ट को टच कर देता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है पानी के अंदर। किमास्तु कहता है कि चलो मैं थोड़ा सा ठंडा हो लेता हूँ, और यहाँ उसके ऊपर जो है पापी भी आ जाती है। कहती है कि मुझे ऐसे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। किमास्तु कहता है कि हम तो इस तरह लग रहे हैं जैसे कि कोई पेरेंट्स और चाइल्ड हैं। तो यहाँ पापी कहती है कि नहीं, हम तो ऐसे लग रहे हैं जैसे ब्रदर एंड सिस्टर हैं। पापी को हमेशा बचपन से ही एक भाई की ज़रूरत थी। वो कहती है कि मुझे जो है एक बड़ा भाई चाहिए था, अब तुम मिल गए हो तो तुम जो हो मेरे साथ खेल सकते हो। बट वो जहाँ बैठी होती है वहाँ पे किमास्तु को कुछ और ही फील हो रहा होता है। यहाँ पे किमास्तु कहता है कि तुम एक लड़की हो और तुम जो हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो है बड़ा भाई ये सब नहीं करना चाहिए, उसे गलत चीज़ है। तो वो कहती है कि बट मैं तो यही चाहती थी।
और वो उसके और नज़दीक जाने लग जाती है। तो यहाँ की मास्तु उसे रोकता है। तो वो कहती है कि तुम मुझे रजिस्ट कर रहे हो तो मैं अपना फोर्स यूज़ करूँगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंटोरिया आ जाती है और इसे तीर मार देती है। सेंटोरिया कहती है कि मुझे ज़्यादा तुम्हें टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि जो तुम्हारी एज है वो मेरे इतनी ही है, और मुझे लगा था कि तुम एक बच्ची हो पर तुम बच्ची नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ जो मियाँ है वो आ जाती है। वो कहती है कि तुम दोनों की ये हिम्मत कैसे हुई मास्टर को यानी मेरे डार्लिंग को टच करने की। कुछ ही देर में तुम लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है। स्मिथ उसे लेके आ रहा है। सेंटोरिया तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि इसे फील करो। बट जो सेंटोरिया होती है वो कीमास्तु को अपने पीठ पे बैठाकर भाग जाती है। वो कहती है रास्ते में कि पापी को थोड़ा ठंडा हो जाने दो, बाकी तुम मेरे साथ चलो। तो वो कहता है कि ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब वो उसके पीछे बैठा होता है तो उसका हाथ कहीं और टच हो जाता है। कीमास्तु कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने जो है इस पर्पज़ से हाथ को नहीं लगाया था, मुझे गलती हो गई। तो वो कहती है कि कोई बड़ी इशू नहीं है, आपको मैं सर्व करने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ, और आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए कि मैं जो हूँ एक बहुत लॉयल हूँ, और मेरे जो पूर्वज हैं वो मेरे ऊपर बहुत प्राउड करते हैं, और वो जो हैं सभी अपने मास्टर की बात मानते हैं और अपने मास्टर के प्रति लॉयल रहते हैं। तो मैं भी आपके प्रति बहुत लॉयल हूँ। तो कहता है कि क्या तुम कोई सोल्जर हो? तो वो कहती है कि हाँ। तो बट ये पीछे तुम्हारे आत्माएं कहाँ से आ गई हैं, इनको जाने को बोलो। तो वो चली जाती हैं। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें जो है हमारे इस कल्चर को समझना चाहिए, और तुम्हें जो है फालतू की टेंशन को नहीं रखना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इंटर स्पीसीज बिल का फ़ायदा क्यों नहीं उठा रही हो यहाँ की चीज़ों को समझने के लिए। मुझे लगता है कि तुम इसीलिए यहाँ पर आई हो, कल्चर को समझने के लिए। तो बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? तो यहाँ सेंटोरिया जो है दो लड़का लड़की को देखती है जो हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं। तो यहाँ सेंटोरिया जो है शर्माते हुए कहती है कि मैंने जो है कभी हाथ नहीं पकड़ा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हाथ को पकड़ें, क्योंकि मेरे हाथ में हमेशा स्वॉर्ड होती है और आज तक मैंने सिर्फ उसी को पकड़ा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही होती है। वो कहती है कि मैं लड़की हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात आ रही है, और प्लीज़ आप इसको जो है बुरा मत मानिए, मैं तो बस चाहती थी आपको सर्व करने के लिए। बट हम देखते हैं कि कीमास्तु जो होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि बस इतनी सी बात। ये फ़ोटो है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ हवा चलने लग जाती है। बट ये जो होती है बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। कीमास्तु को कहती है कि प्लीज़ मुझे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। फिर हम देखते हैं कि आसमान से कुछ गिर रहा होता है। वो कोई और नहीं मियाँ ही होती है, जिसको पापी जो है वो छोड़ देती है ऊपर से ही, क्योंकि वो बोलती है कि मुझे जो है नीचे उतारो। तो वो जो है उसे नीचे ही छोड़ देती है। मियाँ कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? वैसे मैं जो हूँ तुम लोगों को ढूंढने के लिए ही यहाँ पे आई थी। या सेंटोरिया कहती है मैं तो अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो सेंटोरिया होती है वो हक कर लेती है कीमास्तु को। ये देखकर जो मियाँ है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि ये तो मेरा डार्लिंग है, और फिर उसे हक कर लेती है। फिर सेंटोरिया जो है कीमास्तु को छीन लेती है और वो फिर उसे हक कर लेती है। कहती है कि तुम चुप हो जाओ। फिर पापी कहाँ पीछे हटने वाली थी, वो भी उसे पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो स्मिथ होती है वो गाड़ी से जा रही होती है। गाड़ी से बाहर देखती है तो तीनों जो होती हैं वो उस पर फोर्स अप्लाई कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि ये मेरा है और ये मेरा है। अब यहाँ पे स्मिथ जो है एक पुलिस इंस्पेक्टर है, तो वो जो है इन्हें शूट करने के लिए अपनी बंदूक निकाल लेती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कीमास्तु जो होता है वो उसे रोकता है, बट जो कीमास्तु है उसी को 3 इंजेक्शन लग जाते हैं। स्मिथ ये देखकर बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती है और वो जो है कुछ बोल नहीं पाती। और हम देखते हैं कि कीमास्तु जो होता है यहाँ बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे यहाँ पे घर पे लेके आया जाता है। घर पर आने के बाद कीमास्तु थोड़ी देर में ही होश में आ जाता है। तो स्मिथ कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि डार्लिंग तुम इतनी जल्दी होश में आ जाओगे, क्योंकि तुम्हें 3 डोज लगे हुए थे। मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ। यहाँ जो कीमास्तु होता है वो पूछता है कि वो लड़कियाँ कहाँ पे है। तो वो स्मिथ जो कहती है कि वो उधर खड़ी हुई हैं, वो तुम्हें देख रही हैं वहाँ से। तो हम देखते हैं कि वो तीनों जो है यहाँ पे देख रही होती हैं और वो उससे माफ़ी मांगती हैं कीमास्तु से। कहती हैं कि हम लोग जो है बहुत सेल्फिश हो गए थे।
और हम सब जो हैं तुमसे माफ़ी चाहते हैं, मिया बोलती है। फिर हम देखते हैं सेंटोरिया और हार्फी दोनों ही यही बात कहती हैं कि हमें माफ़ कर दो, हम जो हैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे और हम अपने सेंसेस को भूल गए थे। हमें लगता है कि सच में तुमसे दूर रहना चाहिए हम लोगों को। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता इसे, ये तो बस स्मिथ की गलती है, हमें उसे ही ब्लेम करना चाहिए क्योंकि वही बीच में आई थी। बट स्मिथ तो बचाने के लिए आई थी। वो सुन के जो उसकी कॉफ़ी होती है सारी मुंह से बाहर आ जाती है। बट यहाँ की मास्टू जो है वो सबको मोटिवेट करता है, कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो हो हमारे साथ रह सकती हो क्योंकि हम सब जो हैं एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं। यहाँ जो सभी लड़कियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। यहाँ की मास्टू कहता है कि तुम कोई भी चीज़ कर सकती हो, अपने आप को होल्ड बैक मत करना। तभी देखते हैं कि यहाँ स्मिथ कहती है कि ये तो परफेक्ट टाइमिंग है, मुझे एक बात को अपडेट करना है। जो हमारा बिल है उसमें जो है कुछ और चीज़ें अपडेट हुई हैं। तो वो जो है कहती है कि थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है। चेंज ये है कि तुम जो हो अब हमने अलाउ कर दिया है कि मैरिज कर सकते हो, तो तुम डिसाइड कर लो कि इनमें से तुम किससे मैरिज करोगे। और यहाँ पे जो कि मास्तू होता है और एक और बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। और हम देखते हैं कि जो स्मिथ होती है वो यहाँ से जाने लग जाती है। बाहर जाती है तो वो सोचती है कि कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं गई। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे रात हो जाती है और रात में अभी की मास्टू जो होता है वो बहुत कुछ सोच रहा होता है। वो कहता है कि एकदम से अब मैरिज में किससे करूँ, ये तो एकदम से ही हो गया, मैं जो हूँ अभी ये नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे पे मिया आई होती है। वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा चिंता में लग रहे हो, क्या बात है, मैरिज को लेकर चिंता में लग रहे हो क्या तुम। यहाँ जो कि मास्तू होता है वो कहता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा पजल में हूँ क्योंकि इससे पहले मैं जो हूँ किसी लड़की के साथ रिलेशन में आया ही नहीं और मैं एक वर्जिन हूँ, यानी कि ये जो है एक सख्त लौंडा है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अभी जो हूँ शादी करूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मिया कहती है कि हाँ डार्लिंग, तुमने मुझे बताया था इसके बारे में, और वो उसके और नज़दीक आ जाती है। वो कहती है कि तुम तो बड़े ही स्वीट हो और मैं इसीलिए तो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। इसीलिए तुम जानते हो डार्लिंग, मैं जो हूँ एक स्नेक प्रजाति से हूँ और स्नेक जो होते हैं वो पूरी रात तक कर सकते हैं और वो जो हैं अपने पार्टनर को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं बहुत देर तक। और हम देखते हैं कि वो भी जो है इसे जकड़ने लग जाती है। अब इसको जो है कि मास्तू को समझ नहीं आता कि एकदम से इसे क्या हो गया है। फिर वो अपनी बड़ी सी जीभ निकालती है और उसके बॉडी पे टच करने लग जाती है, तो उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा होता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पे पापी आ जाती है खिड़की तोड़ के। पापी जो होती है वो सीधे की मास्तू के ऊपर आके बैठ जाती है। कि मास्तू जो है उसे नीचे से देख कर कहता है कि तुमने तो कुछ पहना ही नहीं। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी शादी करने वाले हैं, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अभी, क्योंकि मैं तो अभी एडल्ट हो चुकी हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो है सेंटोरिया आ जाती है और वो कहती है कि तुम लोग जो है मेरे मास्टर को क्यों परेशान कर रहे हो। वो कहती है कि मैं ज़्यादा लेट तो नहीं हो गई मास्टर। कि मास्तू होता है वो कहता है कि नहीं, तुम इतनी ज़्यादा लेट नहीं हुई हो। वो कहती है कि ये जो है एक फुल मून नाइट है, इस वजह से हम जो स्पीसीज़ होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग जो हैं शादी के बाद होने वाली हरकतें अभी से करना शुरू कर देते हैं और उसकी जैसे ही बातें करने लग जाते हैं और हमारा जो कंट्रोल होता है हमसे खो जाता है। कि मास्तू कहता है मतलब यही है रीज़न। फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ कहती है कि मैं जो हूँ आपके प्रति पूरी लॉयल हूँ और मैं जो हूँ आपको पूरा सर्व करूँगी, मेरी बॉडी और मेरी सोल दोनों। और उसका हाथ पकड़ लेती है। और फुल मून नाइट का शिकार तो सेंटोरिया भी होती है ना, उसके भी इमोशन कंट्रोल में नहीं आते हैं। वो जो है उसका हाथ पकड़ के अपने आप के ऊपर टच करवाती है, कहती है कि मैं जो हूँ अपनी सेंसेस को खो चुकी हूँ, तो आप मुझे जो है डायरेक्टली टच कर सकते हैं, अगर आपको कपड़े को टच करने का मन नहीं है तो। हम देखते हैं कि यहाँ पे ये पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं करूँ क्या। फिर हम देखते हैं कि वो सोचता है कि मैं जो हूँ फ़ोन मिला लेता हूँ, बट उसके पहले ये सभी जो हैं उसको पकड़ लेती हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे भगा के वो अपने रूम के अंदर भाग जाता है उनसे पीछा छुड़ाकर, और यहाँ पे वो बात करता है स्मिथ से। स्मिथ कहती है कि क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हें जो हूँ एक बात बताना भूल गई थी।
और क्या तुमने मैरिज करने का डिसाइड कर लिया है कि तुम किससे मैरिज करोगे? तो वो कहता है कि तुम जो पहले बात भूल गई थी वो मुझे पहले बता नहीं सकती थी क्या? तो वो कहती है थोड़ा सा शांत हो जाओ और उनको भी कर दो, फ्रिज के अंदर जाओ, बर्फ़ लेके उनको ऊपर डाल दो। फ्रिज के पास जाता है तभी जो है लड़कियां आ जाती हैं और वो जो है एक केचप पे गिर जाता है। तो उसे देखकर उन्हें लगता है कि ये जो है मर गया, तो वो जो है यहाँ से भाग जाती हैं उसे छोड़कर। वो उठता है तो कहता है अच्छा केचप गिर गया था। फिर हम देखते हैं कि ये जो लड़कियां होती हैं वो पीछे बड़ी सहमी से खड़ी होती हैं और सभी कहती हैं, कोई कहता है डार्लिंग मास्टर, माई मास्टर। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि ये जो है सो रही होती हैं। फिर यहाँ जो कीमास्तु है वो आता है और मियाँ को उठने को बोलता है और जो है सेंटोरिया और पापी को भी बोलता है। मियाँ उठ के उसे गुड मॉर्निंग कहती है तो यहाँ पे कीमास्तु कहता है गुड मॉर्निंग। उन लोगों को पता नहीं होता कि कल रात को उन लोगों ने क्या किया है। तो वो पूछती हैं कि तुम्हें क्या हो गया और तुमने जो है इतना सारा पट्टी क्यों बांध रखा है? तो वो कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लड़कियां कहती हैं कि हमने कुछ किया हो तो हमें माफ़ कर देना। तो यहाँ की मास्तू है वो कहता है कि मैंने एक डिसीजन बनाया है कि मैं जो हूँ तुम में से एक के साथ एक एक करके सबके साथ जो हूँ डेट पे जाऊँगा, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ कि किस में कितना पोटेंशियल है मुझसे शादी करने का। और ऐसा कह के वो यहीं पे गिर जाता है। यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और तब तक के लिए ओवर एंड आउट।